वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स वाले चैप्टर की उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए बी माइनस बी ए करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हमको ये प्रूव करके लाना पड़ेगा कि ए बी माइनस बी ए का जो होल डैश है वो माइनस ए बी, याद होगा आपको, हमने आपको बताया था कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं फिर? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए ये पूरी एक मैट्रिक्स है, इसका जो डैश है इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। ये सॉल्व होकर अगर आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। हमने इसी को सॉल्व किया, ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकाला हमने। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालेंगे तो अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, अब इसको खोल दो, ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है, माइनस बी इंटू ए का होल डैश खोलेंगे तो ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ए और बी दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक हैं। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक होंगी तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी डैश इज इक्वल टू बी होगा। क्यों? बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। लिख देंगे हम, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक, क्योंकि ये कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसलिए ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पुट करिए बी डैश की वैल्यू किसके बराबर? बी के बराबर। ए डैश की जगह ए माइनस ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बी ए माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या निकल के आ गया, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो है वो कैसा हो गया? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके के एक आध क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन के दिए हुए हैं क्वेश्चन, शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 12 वाला। तो 12 वाले के लिए कई सारे बच्चों की क्वेरी आई है मेरे पास, तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में गिवन है पहले से कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और आपको प्रूव करना है कि a इंटू बी पावर n इज इक्वल टू बी पावर n इंटू ए। अब इस क्वेश्चन को हम इंडक्शन मेथड से ही करेंगे, ऐसा मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अभी इसमें आगे और भी दिया हुआ है लेकिन वो आपको खुद करना है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आपने P1 निकाला, यानी कि n की जगह क्या पुट कर दिया? 1। तो P1 निकालेंगे तो a इंटू बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए, विच इज़ ट्रू। विच इज़ ट्रू, ये कैसा हो गया? ट्रू, क्योंकि देखिए गिवन है ये पहले से। ठीक है, अब लेट पी के सच दैट a इंटू बी पावर k इज इक्वल टू बी पावर k इंटू ए इज़ ट्रू। हमने मान लिया कि ये पी के जो है स्टेटमेंट ट्रू है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें अब प्रूव क्या करना होगा कि पी के प्लस 1 मस्ट बी ट्रू। हमें ये प्रूव करना होगा कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। ठीक है, तो अब कैसे प्रूव करेंगे? देखिए पी के प्लस 1 ए इंटू बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू आना चाहिए बी पावर के प्लस 1 इंटू ए के बराबर, ये आना चाहिए सॉल्व होकर। ठीक है, अब देखिए हमने इसका LHS ले लिया, ए इंटू बी पावर के को हम लिख सकते हैं बी पावर के इंटू
बी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो हमने इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। अभी हमने ऊपर निकाला था a इंटू बी की पावर k इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, b की पावर k इंटू ए इसकी जगह पर, और इंटू बी ये पहले से ही। ठीक, अब देखिए b की पावर k इंटू ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, b इंटू ए के बराबर दी हुई है, तो इसकी जगह लिख दिया b इंटू ए, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है पहले से ही। अब देखिए मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगी b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। देखिए ये किसके बराबर आ गया, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इस तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गया। इसमें आगे भी दिया हुआ है, इससे आगे थोड़ा सा ये दिया हुआ है, फिर आपको आगे प्रूव करना है कि a इंटू बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n। ये वाला पार्ट भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले n की जगह 1 पुट करके ट्रू प्रूव कर लेंगे, फिर n की जगह k पुट करके ट्रू मान लेंगे, और फिर n की जगह k प्लस 1 पुट करके ट्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक, और बाकी 3 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, देखिए कुछ बच्चों को डाउट था, एक थ्योरम है इसमें, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। थ्योरम थी a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये किस तरीके से प्रूव किया जाएगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए इसका प्रूफ अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर a इंटू ए इन्वर्स करें तो वो किसके बराबर आता है, i के बराबर आता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो देखिए अगर a इंटू बी ये एक मैट्रिक्स है जैसे, तो ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है, क्योंकि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो ये पूरी एक मैट्रिक्स है, तो इसमें इसी के इन्वर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब मैंने a इन्वर्स का दोनों तरफ क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इन्वर्स का मल्टीप्लाई इधर भी हो गया और a इन्वर्स का मल्टीप्लाई इधर भी हो गया। अपनी तरफ से हमने a इन्वर्स का दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, देखिए जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो a इन्वर्स इंटू ए, ये मिलके क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, इंटू बी, a इंटू बी का होल इन्वर्स। ठीक है, ये a इन्वर्स इंटू ए आई बन गया, ये b ऐसे कैसे लिखा है और ये भी पूरा ऐसे ही लिखा है। अब देखिए a इन्वर्स इंटू आई, तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई i से करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट के आती है, यानी कि ये a इन्वर्स ही रहेगा। ठीक है, और i इंटू बी भी वही b रहेगा। अब दोनों तरफ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया हमने किसका, b इन्वर्स का, प्री मल्टीप्लाई, तो b इन्वर्स का इधर भी और b इन्वर्स का इधर भी, मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाई b इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई किया है, प्री का मतलब पहले आगे से, तो b इन्वर्स इंटू बी ये क्या बन गया, i बन गया, तो i इंटू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। i का मल्टीप्लाई अगर ए बी इन्वर्स से करेंगे तो वही ए बी इन्वर्स ही रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि a इंटू बी का होल इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होगा, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। इस तरीके से आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं इस यूनिट की। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की किसी भी क्वेश्चन में हो मैट्रिक्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, फिर आगे अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहले आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हों वो आप मुझसे पूछ के कंप्लीट कर लीजिए इस चैप्टर को, और फेयर वर्क अपना कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।